नहीं जानता था सदफ को, जब मर गई सब जानते हैं। वो जो हेड था जिसने भी भेजा था यहाँ असाइनमेंट पे बैठा हुआ था, जिसने गाड़ी नहीं प्रोवाइड की, जिसने पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, जिसने कहा कि तुम लॉन्ग मार्च कवर करो। मैंने ऐसे बहुत माजरत के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसने जो करना कर ले। मैंने ऐसे बहुत हेड देखे, उसके बच्चों के ख्वाब उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उस चीज़ की दौड़ थी कि मैं इमरान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर लूँगी तो मेरा बॉस शायद मेरी पे बढ़ा दे। टूट रही होती है, उस माँ को सहारा देने वाला कोई नहीं होता, उस माँ को गले लगाने वाला कोई नहीं होता। मैम बहुत अच्छा हुआ वो चलेगी दुनिया से। क्या करती? फैसल ने इनके सदफ के पेरेंट्स का इंटरव्यू किया, उसकी वालदा का भी किया, उसके वालिद का भी किया। आप हैरत की बात आपको ये सुन के होगी कि उन दोनों ज़ईफ़ माँ बाप की मासूमियत देखें कि वो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि सदफ को जो रोल मिलता था, जो चैनल वाले कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को अदा करती थी, चाहे वो मॉडल का हो, चाहे वो किसी तरीके का भी हो, इंटरव्यू का हो, हर तरीके का किरदार जो है वो बखूबी अंजाम देती थी। फिर भी उसकी सैलरी इतनी थी और 3 माह से उसको सैलरी नहीं मिली। मैम यहाँ पे थोड़ी सी गलती ना ख़वातीन की भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीज़ा। हमारे साथ आज फैसल ख़ान सूरी साहब मौजूद हैं। आप टीवी चैनल पे ये काम कर रहे हैं और इनको मीडिया चैनल्स पे सभी लोग जानते हैं। सदफ नामी सहाफ़ी जो हैं एक हादसे का शिकार हो, खान साहब का लॉन्ग मार्च का सिलसिला चल रहा था, उनके कंटेनर के साथ जो है उस हादसे में उनकी डेथ हुई है। इस सिलसिले में आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अक्सर ये जो है वो इंटरव्यू करने जाते हैं तो उसका तज्जिया ज़रूर करते हैं कि आया हादसा जो है रियलिटी में हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैसल, आपने कल ही एक इंटरव्यू लगाया है। इंटरव्यू के हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे और कुछ वैसे भी हम देखते हैं रूटीन में जो इंटरव्यू लग रहे होते हैं, कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद आप रियलिटी ज़रूर लेके आते हैं। तो हम सदफ के मामले में आपसे पूछेंगे कि आपने कहा कि उसको 3 माह की सैलरी नहीं दी गई और ख़बरें चैनल पर जो है वो बहुत पुराना काम कर रही थी, ये आपको कैसे पता चला इतनी रियलिटी का? मैम वहाँ जाके रिपोर्ट ना करना, उसकी एक जो मेन वजह है ना वो ये थी कि अगर मैं उसके जनाजे में शामिल नहीं हो सका तो मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं माइक लेकर उसके बाप के आगे करता, उसकी माँ के आगे करता और उसको कहता कि मुझे बताएं कि आपकी बेटी की मौत होगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है। सिर्फ इस मकसद के लिए मैं जाता उनके पास कि आप थोड़ा सा रो धो दें और मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं। मेरे ज़मीर ने ये इजाज़त नहीं दी। मेरे जिस्म के अंदर एक दिल नुमा एक चीज़ है जिसने मुझे एहसास दिलाया है, जिसने मुझे बताया है, जिसने मुझे कहा है कि भाई ये वक्त नहीं था, जनाजा अभी हुआ नहीं। और बहुत से यूट्यूबर, बहुत से ब्रॉडकास्ट मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स सभी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, उन्होंने लिया भी और वीडियो उसी टाइम पब्लिश भी हुई हैं। जनाजे का इंतज़ार तो कर लेना था ना। आपको इतना पैसा चाहिए, पैसा लेकर कहाँ जाएंगे आप? पैसा कमा के कब्र में ही जाना है जहाँ पे सदफ गई है। लेकिन मैंने बेहतर यही समझा कि बजाय इसके कि मैं उनका मौक़िफ़ लेता, उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है माँ बाप का, लेकिन वो मेरा मौक़िफ़ था जो मैंने चैनल 5 के बाहर जाके बोला, कहा और तनकीद का निशाना बनाया। चूँकि हमारे मुल्क का जो मीडिया है वो इतना बर्बाद हो चुका है, तबाही का शिकार हो चुका है। हमारे जो वर्कर हैं उनको मेहनत के लिए बुलाते हैं और उनको नौकर समझा हुआ है, उनको मुलाजिम इस तरह से समझा हुआ है कि ना तो उनकी मेहनत का अजर दिया जाता है, ना ही तो उनका हक दिया जाता है। और हक छीनने के लिए मीडिया मालकान आगे हैं। मीडिया मालकान नहीं सुनते किसी की। वो कहते हैं कि वर्कर अगर आ रहा है जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का है उसको 20,000 देनी है, जिसका एक्सपीरियंस 10 साल का है उसको 30,000 देनी है। अगर हमें घंटों के हिसाब से आप पे नहीं कर सकते, हमें हमारा हक तो इतना दें कि हम 2 टाइम की रोटी खा सकें। आज सदफ दुनिया में नहीं रही तो हम हर शख्स कह रहा है कि बहुत बुरा हुआ, सदफ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तब जब वो अपने बच्चों को रोटी खिला नहीं सकती थी तब कोई आगे नहीं बोला, तब किसी ने नहीं कहा कि सदफ कैसे हालात से गुजर रही हो, क्या हो रहा है तुम्हारे घर में, क्या मामला चल रहे हैं, सदफ तुम्हारा खामद काम करता है या नहीं करता, तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते, तुम्हारे बच्चे सुबह का नाश्ता करते हैं या नहीं करते, तुम्हारे बच्चे दोपहर खाना खाते हैं या नहीं खाते, सदफ तुम दोपहर का खाना खाती हो या नहीं खाती। ये सारे मामला कभी हमने जानने की कोशिश की?
मैंने बहुत से ऐसे दोस्तों के साथ मुलाकात की जो सदफ के दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया सदफ जब लिबर्टी आया करती थी, सदफ कहा करती थी कि प्लीज मुझे कहीं ऐसी जॉब लगवा दो जहां पे मुझे अच्छी पे मिल सके, लेकिन कहीं किसी ने हिम्मत नहीं की, किसी के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि उस औरत को, उस खतून को जो 2 बच्चों की माँ थी, जो शादीशुदा थी, जो बच्चों के साथ साथ अपने खामद को भी संभाल रही थी, उसके हक में कोई बेहतरी कर सकता। किस मकसद के लिए आए हम इस दुनिया में, हमारे मकासद क्या हैं? आज सदफ नहीं है तो पूरा मीडिया उसके घर में है, कल सदफ थी तो कोई मीडिया वाला उसको अप्रोच नहीं करता था, कल सदफ नहीं थी तो उसको गालियां दी जाती थी कि छोटी सी एंकर है, छोटी सी रिपोर्टर है, क्यों दे हम इसको इंटरव्यू। आज सदफ नहीं है तो उसके घर वालों से इंटरव्यू लेने चले। ये हमेशा से ऐसा होता है और औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना चैनल पे, ना टीवी चैनल पे, ना यूट्यूब में, और इतनी 20-20 हज़ार तनख्वाह पे ये लड़कियों को रख लेते हैं। ये मामला इसी तरह ही होता रहेगा। मैम इसका कसूरवार कोई नहीं है, मैं हूं कसूरवार, आप एक कसूरवार। आपको मुझे अपना हक नहीं लेना आता। जो हमारे ऊपर दरिंदे बैठ चुके हैं ना, जो हमारे, जिन्हें हम हेड्स कहते हैं, जिन्हें हम मालकान कहते हैं, उन दरिंदों को हमें कंट्रोल नहीं करना आया। हम समझते हैं कि जो ये कहेंगे हम वही करेंगे, इनके जुबान की कही हुई बात हम हदीस समझ लेंगे, इनकी जुबान से निकली हुई बात को हम मजबूरन पूरा करेंगे, क्योंकि हमने अपने घर को चलाना है, अपना पेट पालना है। हमें चाहिए कि हम अपनी डिमांड्स रखें, इनको बताएं कि अगर हमसे मेहनत करवानी है तो हमें हमारा हक देना पड़ेगा। अगर आप और मैं आवाज नहीं उठाएंगे, आज नहीं उठाएंगे, कल को मेरा बच्चा जब इनके पास मुलाजिम बनने आएगा, जब इनके पास नौकर बनने आएगा, उसी तरह का सलूक इनके साथ किया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मेरी नस्ल को भी तबाह किया जाएगा, मेरी नस्ल को कहा जाएगा कि तुम नौकर बन के मेरा बूट पॉलिश करो, बूट चाटो, तभी तुम्हें जॉब पे रखा जाएगा, तभी तुम्हें अच्छी जॉब दी जाएगी, तभी तुम्हें अच्छी पे दी जाएगी। मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहता है चले, नहीं चलना चाहता तो नहीं, ठीक है, मेरा काम पसंद है तो ठीक है, रखे, लेकिन मैं मेहनत का हक लेना जानता हूं और हर शख्स को जानना चाहिए। जो बात रही खवातीन के हकूक की, मैम यहाँ पे थोड़ी सी गलती ना खवातीन की भी है। खवातीन को एटीट्यूड, प्रैक्टिस, ये सब चीजें फोकस करनी चाहिए। खवातीन को चाहिए कि जब वो जाए तो पता चले कि एक खतून जा रही है और पूरे रौब के साथ जाए। आप किसी से कमजोर नहीं है, आप किसी की गुलाम नहीं है, आप किसी के लिए नौकर बनने नहीं जा रही, आप मेहनत कर रही हैं किसी के लिए, किसी को कुछ कमा कर दे रही हैं, तो अदारा आपकी वजह से चल रहा है। खवातीन को चाहिए कि वो अपने हकूक के लिए खुद खड़ी हो। मैं या आप नहीं कुछ कर सकते। जो खतून जॉब के लिए जाती है, अगर उससे कोई डिमांड की जाती है तो वो बोले, वो कहे कि आप कौन होते हैं मुझसे ये डिमांड करने वाले, वो सवाल करे, मुंह पे चपेड़ मारे उसके कि जो गलत डिमांड की जाती है खवातीन के साथ। अगर एक खतून लेटती है किसी के पास तो दूसरी खतून को मजबूरन वही हरकत करनी पड़ती है। लेकिन फैसल इसमें ये भी तो है ना कि जिस चैनल को कोई लेडीज ज्वाइन करती है, लाजमी बात है लेडीज जब घर से बाहर निकलती है तो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से निकलती, अपने बच्चों के लिए, और खावन काम नहीं करता या उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन चैनल वाले उसको इतना जो है डिग्रेड करते हैं कि उससे अपनी एक्सपेक्टेशन के तमाम काम करवाते हैं। अगर वो ना करे तो उसको दुत्कार दिया जाता है। ये क्या वजह होती है? डिग्रेड होने का मतलब ये है कि हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। सदफ में आज नहीं रही और काश होती, और काश मैं उसको गाइड कर पाता कि सदफ तुम जो हो, तुम जैसा कोई है नहीं। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है वो किसी और को नहीं दे सकता। जो अता तुम्हारे पास है वो अल्लाह की अता किसी और के पास नहीं है। अल्लाह ताला ने सभी को सेम नहीं बनाया। जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। सभी को अलग अलग बनाया हुआ है। तो बहुत सी खवातीन को ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अगर आपसे ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है तो उसकी उजरत भी ज़्यादा लेनी है आपने। अगर कोई कहता है कि 8 घंटे से ज़्यादा जॉब दो, ज़्यादा टाइम दो, तो उसे को ज़्यादा पैसे दो। अगर आप खामोश रहोगे तो अगले 10 आने वाले लोगों से भी वो ज़्यादा टाइम लेंगे, ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, और ज़्यादा मेहनत करवाने का मतलब ये कि वो फ़ायदा उठा रहे हैं आपका। उस फायदे का आपको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। अगर आप समझते हैं कि आपकी मेहनत आगे जाके आपको अजर दिलवा सकती है, आपकी मेहनत इतनी है कि आपको कोई बड़े अदारे वाला उठा सकता है, तो फिर आप मेहनत करें। फिर आप बोझ की ना सुने, अपनी सुनवाएं और कहें कि जो मैं कर रही हूँ मुझे पता है मैं बेहतर कर रही हूँ। आप ना समझाएं। आपका काम सिर्फ ये है कि पैसे देना है, पैसे लगाना। जो आप इस काबिल नहीं है। अगर आप इस काबिल होते कि आप मुझे समझाते तो आप खुद ना काम कर लेते। हमें ये चीजें समझने की जरूरत है। मालिक का मतलब ये नहीं होता। अब रब ने पैदा किया आपको, तो रब ने आपको बहुत सी चीजें सिखाई हैं, बताई हैं।
ठीक है, मालिक का मतलब ये होता है कि मालिक आपको पैसे दे रहे हैं सिर्फ उस मकसद के लिए कि वो आपसे मेहनत करवा रहा है और आपको कह रहा है कि आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको पैसे पे करूंगा। अगर आपको उसके बदले पैसे नहीं अच्छे मिल रहे तो भाड़ में जाए ऐसा मालिक, दफा करें। अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, आप रिस्क के मामले में ना डरें। इज्जत और रिस्क अल्लाह ने अपने पास इसलिए रखा है कि तुम्हें इंसान के आगे झुकना ना पड़े। तो बेहतर यही है, खवातीन को सीखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। हमारे मर्दों को चाहिए, हमारे भाइयों को चाहिए, हमारे बापों को चाहिए कि वो समझाएं अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों को कि जब तुम फील्ड में जाओ तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पीछे मैं हूं। अगर लड़की घबराती है तो इसका मतलब है कि पीछे से कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इनके माँ बाप के हवाले से देखें कि वालिदैन की बेटी चली गई, बच्चों की माँ चली गई, शोहर की बीवी चली गई। जब वो जिंदा थी तो वो बेचारी सारी ज़िंदगी सिसक सिसक के अपना घर पूरा करती रही। आज चली गई है, उसको एजाज़ दिया जा रहा है, उसको शहीद कहा जा रहा है, अपने आप को तसल्ली दी जा रही है। लेकिन जो सारी ज़िंदगी तकलीफ में चली गई उसका जिम्मेदार कौन है? मैम बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ वो चलेगी दुनिया से। क्या करती, आगे भी तो इसी तरह की जिंदगी बसर करनी थी ना उसने, आगे भी उसके साथ यही सलूक होना था, आगे भी उसने 20,000 में गुजारा करना था, आगे भी वो बच्चों के लिए तरसती, कहती अपने मालिक से, अपने बॉस से कि मेरी पे बढ़ा दो, तो बॉस कहता तुम करती क्या हो भाई, अगर कुछ करती नहीं है वो तो तुम अपने अदारे को खुद चला लो ना। बहुत अच्छा हुआ। मैं उसकी माँ के आंसुओं को अभी तक भुला नहीं पा रहा, मेरी रूह कांप पड़ती है जब मैं उस वीडियो को देखता हूँ, जब उसका वो मैयत आती है घर में और जब माँ उसको चिमट कर रोती है। मैं उन आंसुओं को नहीं भुला पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि जुल्म है इस मुआशरे पे, इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद हमने खुद से की है, हमें बचाना है खुद अपने पाकिस्तान को। मैं खराब हूँ तो आपने मुझे इस्लाह के लिए बोलना है। अगर आप मुझ पे तनकीद नहीं करेंगी, अगर आप मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगी तो मैं खुद को नहीं बदल पाऊंगा। हमें इस्लाह बाय इस्लाह की तरफ जाना पड़ेगा। तनकीद पे तनकीद करने का मतलब ये होता है कि आप दूसरे को खराब करें, लेकिन इस्लाह के लिए काम करें। उस खतून के मरने के बाद बहुत से लोगों का रोजगार लग गया। हर वीडियो देखें आप, मिलियन पे जा रही थी, लाखों में जा रही थी। उन यूट्यूबर को सिर्फ फेम मिल गया, उन यूट्यूबर को पैसे मिल गए, लेकिन सदफ वापस नहीं आएगी। उन बच्चों को माँ नहीं वापस मिलेगी, उस शौहर को बीवी नहीं वापस मिलेगी। जिन औरतों की शादियां होती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं और फिर उनके शौहर नालायक निकल आते हैं, उन औरतों के लिए बहुत मुश्किलात हैं इस मुआशरे में। इस मीडिया ने, इस इंडस्ट्री ने बहुत गंदा कर दिया है, बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। मैं आपको, मैंने मेरी नज़रों के सामने ये सब कुछ हुआ है, मैंने देखा है, मैंने फेस किया हुआ है, मैंने सब की चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं। जब शादीशुदा औरत के बच्चे होते हैं, उसका शौहर कमा नहीं रहा होता, अच्छा बच्चों का प्रेशर होता है कि हमारी ज़रूरियात पूरी करें, हमारे स्कूलों की फीसें दें, हमने ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप पे मुझे पैसे दें, मैंने बैग लेना है तो बच्चे बैग लेंगे। बच्चों को नहीं पता कि माँ कितनी मेहनत कर रही है, बच्चों को नहीं पता कि बाहर कितनी जलालत का सामने है, बच्चों को नहीं पता कि माँ पे कितना प्रेशर होता है। माँ बच्चों को बता के जाती है कि मेरा पैशन है, मैं कामयाब होना चाहती हूँ, मैं स्टार बनना चाहती हूँ। नहीं, उन बच्चों को सोचने की जरूरत है कि माँ का वो पैशन नहीं होता, माँ प्रेशराइज होती है, माँ डूब रही होती है, माँ टूट रही होती है। उस माँ को सहारा देने वाला कोई नहीं होता, उस माँ को गले लगाने वाला कोई नहीं होता, उस औरत को सुनने वाला कोई नहीं होता, जिस औरत का शौहर भी उससे मुतरादिफ निकला है, उसके खिलाफ निकला है, जिसका शौहर काम ना करता हो, और फिर उस औरत को शौहर को भी पालना पड़े। बहुत मजबूरियां हैं, इस मुआशरे को समझने की जरूरत है। आज वो चली गई है तो हम उसे याद करना शुरू हो गए, कल वो दुनिया में थी तो हम उसको सोचते भी नहीं थे, कभी नाम तक नहीं लिया हमने। आज हमें सदफ नजर आ गई। सदफ जैसी बहुत सारी लड़कियां जो हैं इसी तरह फील्ड में हैं, जो कि मंजर आम पर नहीं है। सब ने वीडियो लगाई कि सदफ जो है भागती हुई आ रही थी कंटेनर की तरफ, वहां से गिरी और गिर के हिट किया और डेथ होगी। किसी ने ये नहीं सोचा कि जब वो भाग रही थी उसके दिमाग में क्या था, अपने बच्चों के लिए अपनी जॉब को बरकरार रखे हुए थी। अदरवाइज कौन औरत इस तरह लॉन्ग मार्च में पैशन के लिए भागती दौड़ती है, कौन करता है ऐसे? मैं नहीं समझती कि कोई औरत करता है। हमारे भी बच्चे हैं। मैम, उस औरत के जहन में, उस खतून के जहन में, उस रिपोर्टर के जहन में ये चल रहा था कि मैं इमरान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर लूंगी तो मेरा बॉस शायद मेरी पे बढ़ा दे, शायद इज्जत बढ़ जाए मेरी अदारे में, शायद मुझे कहीं बड़े ऑफिस या ऑफर आ जाए, शायद मुझे
वो कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े जो मैं पहले से फेस कर रही हूँ, शायद मुझे वो तनकीद का सामना ना करना पड़े जो मैं पहले से कर रही हूँ। 20 सालों के बाद भी अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो उस मालिक पे लानत है जो मालिक 20,000 रुपया दे रहे हैं। आप अगर कामयाब है और आपके नीचे काम करने वाला बंदा कामयाब नहीं हुआ, आप कुछ नहीं है, आप कब्र में नहीं लेकर जाएंगे पैसा। आपकी नस्लें जरूर अयाशियां कर लेंगी, लेकिन उन नस्लों की अयाशियां करने का क्या फायदा कि आपका जो वो काम करने वाला शख्स है वो आपको बददुआएं दे। तो उस औरत के जहन में जब भाग रही थी बैग पहने हुए, और फिर उसका वो भागना, आप अगर वीडियो देखें, उम्र तो देखिए उसकी क्या थी, 40 साल की हो चुकी थी, 40 साल में, और माशाल्लाह उसकी दौड़ देखी कि वो कैसे दौड़ी थी। वो दौड़ शायद उस चीज की थी कि वो जिंदगी की तंगदस्ती से निकलना चाहती थी। वो उस चीज की दौड़ थी। जब उसके बच्चों के ख्वाब उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, उस चीज की दौड़ थी। जब उसको ये नजर आ रहा था कि मैंने बिल देना है, मैंने किराए का मकान है मेरा, मैंने उसका किराया देना है, जब उसको ये नजर आ रहा था मैंने घी लेके जाना है, चीनी लेके जानी है घर, मेरे पास कुछ है नहीं, वो उस चीज की दौड़ थी। अगर हम में कोई एहसास हो तो समझ सको तो समझ लो, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। अभी ये खान साहब जो कहते हैं ना हमें गुलामी वाली जिंदगी नहीं बसर करनी, उनकी यही बात अच्छी लगती है कि आपने गुलाम नहीं बनना। आप काम जरूर कर रहे हो किसी के नीचे, लेकिन अपनी मेहनत से कर रहे हो ना, अपनी मेहनत के जरिए उस मालिक को कमा कर दे रहे हो जिस मालिक के आप नौकर हो। तो प्लीज खुद को नौकर ना कहलाओ, आप जो हैं वो आप ही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बीइंग ए औरत, मैं भी एक औरत हूँ और बच्चियों की मदर हूँ, कि आज तक ज़िंदगी में कभी भी कोई औरत एक पैशन के लिए बाहर निकले और काम करे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई औरत जो है वो पैशन के लिए काम करे। क्या कहते हैं आप? मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो जो हेड था जिसने भी भेजा था यहाँ असाइनमेंट पे बैठा हुआ था, जिसने गाड़ी नहीं प्रोवाइड की, जिसने पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, जिसने कहा कि तुम लॉन्ग मार्च कवर करो, मैंने ऐसे बहुत माजरत के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसने जो करना है कर ले। मैंने ऐसे बहुत से हेड देखे, ऐसी शख्सियात देखी हैं जो कहती हैं कि जा तू कर लेंगी, तू मर्दा दे बेच जाके नाचर रेटिंग बतेगी। मैंने ऐसे बहुत से हेड देखे हैं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो अपनी जो कुलीग्स होती हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं सिर्फ रेटिंग के लिए। अगर एक्सक्लूसिव वो इंटरव्यू कर लाती सदफ, तो किसका नाम बनना था? अदारे का। सदफ का तो कोई नाम नहीं था। सदफ 20 सालों में अपना नाम नहीं बना सकी, तो आज भी नहीं बनना था। कोई नहीं जानता था सदफ को। जब मर गई सब जानते हैं। सिर्फ इस वजह से अदारे ने सिर्फ उसको इस्तेमाल करना था, अदारे का टैग इस्तेमाल होना था, अदारे का लोगो इस्तेमाल होना था, अदारे का नाम इमरान खान के सामने आना था। सिर्फ अदारा उसका नाम इस्तेमाल करना चाहता था और कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैं हर छोटी पोस्ट के ऊपर बैठे हुआ बड़ी पोस्ट पे जो मालिक होता है या उससे नीचे हेड होता है, सीईओ जो भी होता है, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि शर्म कर लिया करो। तुम्हारी बेटी कल को बड़ी होके कहीं जॉब करने जाए और उसके ऊपर बैठा हुआ हेड इस तरह का हुक्म दे कि जाओ मर्दों के अंदर जाके काम करो बेहयाई के साथ, और तुम बोल्ड ड्रेसिंग करके आओ, तो इंतहा है। मैं इस मुआशरे के लिए क्या दुआएं करूं? इससे जलील मुआशरा मैंने कोई नहीं देखा जहां पे आपको अपने हकूक लेने ना आए और आपको अपने हकूक ना मिले। इससे ज्यादा बेहया मुआशरा कोई नहीं हो सकता। इतने बड़े हजूम में आपने भी देखा, स्पेशल वीडियो मीडिया पे चल रही है कि वो लड़की अकेली सदफ दौड़ लगा रही, कोई राइट लेफ्ट पे उसके नहीं था। लड़की दौड़ रही है और दूर में जो मर्द उसको देख रहे हैं वो हंस रहे होंगे, कहके लगा रहे होंगे और कह रहे होंगे वो देख यार, बहुत माजरत के साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वर्ड, वो कह रहे होंगे वो देख यार कितनी होड़ कुड़ी जा रही होते। ये अलमिया बन चुके हैं हमारे मुआशरे का। जिस तरह से वो भाग रही थी, मुझे पता है वो कैसे भाग रही थी। ये मुआशरे का अलमिया, वहां पे जितना मर्द होगा वो इंतहा कर चुका होगा और वो कह के लगा रहा होगा, मजाक बना रहा होगा, वीडियो क्लिप बना रहा होगा और कह रहा होगा ओ यार मैं टिकटॉक से लाऊंगा, मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे इस कुड़ी की वजह ना। ये हमारी गंदी जहनीयत है। हमारे अंदर तालीम की कमी नहीं है, हमारे अंदर तरबियत की कमी है। हमारी तरबियत इतनी गंदी हो चुकी है, हमारे सियासतदानों की तरबियत इतनी गंदी है, मीडिया हाउसेस की तरबियत इतनी गंदी है, कोई प्रैक्टिस करवाने वाला नहीं है। पता नहीं हम किसकी तालीम हासिल कर चुके हैं, कौन से अदारों में पढ़ते हैं। हम अदारों में जाएं वहाँ पे बेहया जाइए, हम घरों में जाएं वहाँ पे बेहया जाइए, हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी अदारे में चले जाएं, कहीं बैठ जाएं, वहाँ पे बेहयाई क्यों हो रही है? हम किस नाम के मुसलमान हैं? कहाँ के मुसलमान हैं? कहाँ के इंसान हैं?
मुझे नहीं नजर आता। मेरी कुछ दिन पहले एक शख्स से मीटिंग हुई जो कि जर्मनी में रहता था। वो कहता था वहां पे लड़का लड़की दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। दोस्ती एक अलग चीज है, बेहयाई एक अलग चीज है, बगैरती एक अलग चीज है, फहाशी एक अलग चीज है। हमें ये चीजें समझ नहीं आती। तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ इस मुआशरे के लिए। अल्लाह ताला इस मुआशरे को हदायत दे, या फिर हमें पाकिस्तानी कहलाने के लायक ना छोड़े। सीधी सी बात है। फैसल ने इनके सदफ़ के पेरेंट्स का इंटरव्यू किया, उसकी वालदा का भी किया, उसके वालिद का भी किया। आप हैरत की बात आपको ये सुन के होगी कि उन दोनों ज़ईफ़ माँ बाप की मासूमियत देखें कि वो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि सदफ़ को जो रोल मिलता था, जो चैनल वाले कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्ची बड़े अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी को अदा करती थी, चाहे वो मॉडल का हो, चाहे वो किसी तरीके का भी हो, इंटरव्यू का हो, हर तरीके का किरदार जो है वो बखूबी अंजाम देती थी। फिर भी उसकी सैलरी इतनी थी और 3 माह से उसको सैलरी नहीं मिली। अगर कोई रिपोर्टर, कोई खतून, मर्द हो चाहे औरत हो, मैं किसी में तजाद नहीं कर रहा, कोई भी हो, अगर वो ना करे ना, अपने मालिक की बात ना माने, या तो उसको निकाल दिया जाता है। लड़की हो तो जो लड़की मालिक के साथ सेट हो जाए, मालिक के साथ फ्रैंकनेस हो जाए, उसको मालिक खुश रखता है। उसको मालिक जितनी मर्जी पे मांगो दे देगा। कहोगे गाड़ी लेनी है, गाड़ी दे देगा। जो चीज मांगोगी दे देगा। जो लड़की फ्रैंक है अपने बॉस के साथ, फ्री होती है, जैसे कहता है बॉस वैसे कर लेती है। बॉस को वो कहती है कि बॉस हाँ जहां मर्जी जैसे मर्जी टच कर लो, तो बॉस खुश है। ऐसी एम्प्लॉय चाहता है बॉस। लेकिन जहां पे लड़की कह देगी ना कि मैंने ये काम नहीं करना, जहां पे इनकार कर देगी, वहीं पे कहेंगे ले इस कुड़ी को कर रहे थे, काम नहीं करन देना, वहां से निकाल देंगे। मजबूरियां थी उसकी। वो बेचारी 20,000 में 10,000 रेंट देती होगी घर का, 10,000 5,000 में वो करती होगी गुजारा अपने ग्रोसरी का, और 5,000 में बेचारी पूरा महीना गुजारती होगी, फीसें वगैरह बच्चों की देती होगी। क्या क्या वो आलिशान कोई घर था उसका, क्या आलिशान जिंदगी बसर कर रही थी। अगर वो आज चली गई है दुनिया से, बहुत बड़ा पैगाम दे के चली गई है। अभी भी वक्त है, खुद को बदल लो, खुद को नौकर ना कहलाओ, नौकर ना बनाओ। और बॉस को भी चाहिए, जितने हमारे मीडिया मालकान हैं उनको सोचना चाहिए कि भाई लोगों की जिंदगियां तंग ना करें, वरना आपकी कब्रें तंग हो जाएंगी। फैसल आपसे आखिरी एक सवाल है। जैसे कि हम खुद भी मीडिया से जो है वो टच रखते हैं, उसी का काम करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि मीडिया जैसे कि सदफ़ के घर अभी तक 4 दिन से पहुंचा हुआ है, डेली बेसिस पे हर घंटे बाद वीडियो अपलोड करता है, अगर ये वहाँ जाने की बजाय खबरें चैनल पे जाता, चैनल 5 पे जाता, उनकी धज्जियाँ उड़ाता, उनसे इंसाफ सदफ़ को दिलवाता, तो उनका हक दिलवाता, उनके बच्चों का, उनके माँ बाप तक, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं था? मैंने खबरें चैनल के बाहर, चैनल 5 के बाहर एक वीडियो बनाई। किसी एक सहाफ़ी का नाम बता दें जिसने वो वीडियो शेयर की हो। इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये अपने मीडिया मालकान के खिलाफ बात कर सकें। इनको डर होता है कि हमें जॉब से ना निकाल दें। तो भाई जॉब से निकालने से डर से ज़्यादा बेहतर है कि आपने जो अल्लाह को जवाब देना है ना, उस जवाब को तैयार करें कि जब अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि तुमने अपने इंसानों के साथ कैसा सलूक किया, क्या तुम अपने जो तुम्हारे हकूक छीने जा रहे थे, क्या तुम बोले थे, तुमने आवाज़ उठाई थी, तो उसका क्या जवाब दोगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा यहाँ पे कि हमें शर्म की। लेकिन ये तो जंग लड़ने का टाइम था। अगर सदफ़ को वाकई में उसका हक दिलवाना था तो उनके माँ बाप के घर बैठने की बजाय चैनल 5 पे जाना चाहिए था। अब एहतजाज किधर गए? मैम था, वक्त था, लेकिन गुर्बत इतनी है, तंगदस्तियाँ इतनी है, घरों के माहौल इतने ख़राब हो चुके हैं, हर शख्स परेशान है, हर शख्स अजीबो गरीब सी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे, स्टेप उठा के किसी के लिए, किसी के हक में। इस तरह तो बहुत सारी सदफ़ आएंगी, इसी तरह जाएंगी और इसी तरह ही होगा, ऐसा ही होगा। हुकूमतें चेंज होती रहेंगी, रियासतें बनती रहेंगी, कुर्सियाँ बदलती रहेंगी, अदारों के मालकान चेंज होते रहेंगे, एंकर्स चेंज होते रहेंगे, रिपोर्टर चेंज होते रहेंगे, लेकिन माहौल ऐसा ही रहेगा जब तक मैं खुद को चेंज नहीं करूँगा, देखने वाले लोग खुद को चेंज नहीं करेंगे, तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। जी फैसल, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जो है वो फैसल साहब की सुनी, जो भी इन्होंने तज्ज़िया किया। इन्होंने भी लास्ट डे जो है वो चैनल पे इंटरव्यू लगाया था खबरें न्यूज़ का, लेकिन किसी ने उसको गौर करना मुनासिब नहीं समझा। हर बंदा जो है वो सदफ़ के घर बैठा है अपने व्यूज़ लेने के लिए, हादसे की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। अगर एक बच्ची जिंदा थी, चली गई तड़पती, तो कम अज़ कम अब ही उनके बच्चों
बच्चों को कुछ दिलवाते, इंसाफ दिलवाते या उनका हक दिलवाते, ये हमें चाहिए था मीडिया वालों को, क्योंकि मीडिया बहुत कुछ कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम अपने व्यूज़ की खातिर इतना कुछ कर सकते हैं तो किसी को हक दिलवाने के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तमाम गुफ्तगू कैसी लगी, और अगर कोई व्यू हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम आपके तमाम सवालों के जवाब जो है वो ज़रूर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।